बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कारून का किस्सा कुरान मजीद में कई मुकामात पर बयान हुआ है। ख़ास तौर पर सूरह कसस में उसका तफसीली जिक्र है। कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल का एक शख्स था जो बेपनाह दौलत का मालिक था, लेकिन उसका तकब्बुर और बुखल उसकी हलाकत का सबब बने। दोस्तों, यहाँ आपको इस्लामी तारीख, कदीम तारीख, साइंस, टेक्नोलॉजी और दिलचस्प हक़ाइक़ पर मबनी मालूमाती वीडियोज़ मिलेंगी। हम आपको तारीख़ के वो राज बताएंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं, जैसे बदर की जंग के हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ या ताबूत सकीना की पुरअसरार कहानी। अगर आप माजी की दुनिया को जानना चाहते हैं और जदीद साइंस की हैरान कुन दरियाफ्तों से वाक़ होना चाहते हैं तो हमारा चैनल आपके लिए बेहतरीन है। नए और दिलचस्प मौज़ूआत के लिए हमारा साथ दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। नाजरीन, कारून कौन था? कारून बनी इसराइल का एक शख्स था जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बेपनाह दौलत का मालिक था। उसका जिक्र कुरान मजीद में आया है। ख़ास तौर पर सूरह कसस में उसके बारे में तफसीलात दी गई हैं। कारून का किस्सा गुरूर, बुखल और दुनियावी दौलत के अंजाम पर एक इबरत अंगेज़ मिसाल है। कारून बनी इसराइल का फ़र्द था और बाज़ रवायात के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाज़ाद भाई था। वो इब्तदा में एक नेक और इबादत गुजार शख्स था, लेकिन जब उसे बेहद दौलत मिली तो वो गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला हो गया। वो बनी इसराइल के लोगों पर जुल्म करता था और अल्लाह के अहकाम को नज़रअंदाज करता था। अल्लाह ने कारून को इतनी दौलत अता की थी कि उसकी ख़जाने की चाबियाँ कई मजबूत आदमी मिलकर उठाते थे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, बेशक कारून मूसा की कौम से था, फिर उसने उन पर ज़्यादती की और हमने उसे उतने ख़जाने दिए कि उनकी कुंजियाँ ताकतवर लोगों की एक जमात मुश्किल से उठा सकती थी। कारून को अपनी दौलत पर बहुत गुरूर था। जब उसकी कौम के नेक लोग उसे नसीहत करते कि वो दौलत पर तकब्बुर न करे और आखिरत की तैयारी करे, तो वो कहता, यह दौलत मुझे मेरे इल्म की वजह से मिली है। सूरह कसस। यानी वो ये समझता था कि यह सब कुछ उसकी मेहनत और अक्ल का नतीजा है, जबकि हकीकत में ये अल्लाह की आजमाइश थी। कारून को दौलत ने इतना अंधा कर दिया था कि वो अपनी कौम पर जुल्म करने लगा। वो गरीबों को हकीर समझता, नेकी के कामों से रोकता और अपनी दौलत में से ज़कात या खैरात नहीं देता था। एक दिन कारून अपने ख़जानों और शान व शौकत के साथ निकला ताकि लोगों को अपनी दौलत का रौब दिखा सके। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया, फिर वो अपनी कौम के सामने अपनी जीनत के साथ निकला तो जो दुनियावी ज़िंदगी के तलबगार थे कहने लगे, काश हमारे लिए भी वही होता जो कारून को दिया गया। बेशक वो बड़ी किस्मत वाला है। सूरह कसस। ये मंजर देखकर कमज़ोर ईमान वाले लोग हसरत करने लगे, लेकिन अहले ईमान ने कहा कि अल्लाह का अजर दुनिया की दौलत से बेहतर है। जब कारून का गुरूर हद से बढ़ गया तो अल्लाह ने उसे और उसके महल्लात को ज़मीन में धंसा दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, फिर हमने उसे और उसके घर को ज़मीन में धंसा दिया। बस उसका कोई ऐसा गिरोह न था जो अल्लाह के अजाब से उसकी मदद कर सकता, और न ही वो खुद को बचा सका। सूरह कसस। जब लोगों ने कारून और उसके ख़जानों को ज़मीन में धंसने देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि असल कामयाबी दौलत में नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा में है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो कल उसके मर्तबे की तमन्ना कर रहे थे वो कहने लगे, हाय अफसोस, अल्लाह ही अपने बंदों में से जिसका रिज़्क़ चाहे कुशादा कर देता है और जिसका चाहे तंग कर देता है। अगर अल्लाह हम पर मेहरबानी न करता तो हमें भी धंसा देता। सूरह कसस। कारून की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने अपनी दौलत को अपनी मेहनत और अक्ल का नतीजा समझा और अल्लाह को भूल गया। दौलत का गुरूर इंसान को हलाक कर देता है। दौलत का नशा इंसान को तबाह कर सकता है अगर वो शुक्र अदा न करे और तकब्बुर में मुब्तला हो जाए। असल कामयाबी अल्लाह की रज़ा में है। जो लोग कारून की दौलत देखकर हसरत कर रहे थे, उन्हें बाद में एहसास हुआ कि असल कामयाबी आखिरत की तैयारी में है, न कि दुनियावी दौलत में। जुल्म और बुखल का अंजाम इबरतनाक होता है। अल्लाह ने कारून को दौलत दी, मगर उसने उस दौलत को गलत इस्तेमाल किया, इसीलिए वो तबाह हो गया। कारून का अंजाम इबरतनाक था। उसका गुरूर और दौलत पर फ़ख्र इतना बढ़ गया था कि वो अल्लाह की नियामतों को अपनी मेहनत का नतीजा समझने लगा। जब उसने अपनी कौम की नसीहतों को ठुकरा दिया
اور اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی تو اللہ نے اسے اور اس کے خزانوں کو زمین میں دسا دیا۔ قارون کو جب اس کی قوم کے نیک لوگ نصیحت کرتے تھے کہ وہ اپنی دولت پر تکبر نہ کرے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو وہ کہتا تھا یہ سب کچھ میرے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ اس نے اللہ کی نعمتوں کو اپنی محنت کا نتیجہ سمجھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ دولت اسے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے گی۔ وہ بنی اسرائیل کے غریبوں کی مدد کرنے کے بجائے ان پر ظلم کرتا تھا۔ قارون کی دولت اسے نہ بچا سکی بلکہ وہی دولت اس کی ہلاکت کا سبب بنی۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر انسان غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جائے اور اللہ کی نعمتوں کو اپنی محنت کا نتیجہ سمجھے تو اللہ اسے ہلاک کر سکتا ہے۔ اصل کامیابی وہی ہے جو اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح میں ہے۔ دوستو، ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو